नमस्कार। अब मैं आपको बुध ग्रह की महादशा में बुध ग्रह की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों की जानकारी दूंगा। बुध ग्रह का संबंध बुद्धि, धन, व्यापार, व्यवसाय व आर्थिक स्थिति से होता है। इसलिए कभी कभी इस अंतर्दशा की अवधि में आर्थिक मामलों में काफी संघर्ष करना पड़ता है और चलते हुए काम में रुकावटें आ जाती हैं, परंतु कभी कभी बहुत अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। इसलिए सभी को इसके परिणामों के पीछे छिपे कारणों को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। अधिकांश परिणाम प्रायः इस बात पर निर्भर होते हैं कि ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, उसका बल कितना है, किन ग्रहों के साथ युति कर रहा है या किन ग्रहों के दृष्टि प्रभाव में है। ये सब बातें जानना बहुत ही जरूरी होता है। यदि बुध ग्रह आपकी जन्मपत्री में वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में है तो आपको बुध ग्रह के शुभ परिणाम मिलेंगे। वृष, तुला, मकर व कुंभ राशियां बुध ग्रह के लिए मित्र राशियां हैं और मिथुन व कन्या बुध ग्रह की अपनी राशियां हैं। यदि बुध ग्रह अन्य किसी राशि में है तो आपको अच्छे परिणाम काफी कम मिलेंगे। इसके लिए भी मैं आपको इसी वीडियो में अलग से विवरण दे रहा हूं। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसमें शास्त्रों में दी गई जानकारी तथा मेरे अपने वर्षों के अनुभव का सार भी सम्मिलित है। बुध महादशा में बुध ग्रह की अंतर्दशा की कुल अवधि 2 वर्ष 4 मास 27 दिन होती है। यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है तो व्यक्ति तीव्र बुद्धिमान, कुशल राजनीतिज्ञ, विद्वान, मधुरभाषी, सुसंस्कृत तथा कर्मकांड में निपुण, धनी, संगीत का शौकीन, अध्यापक, लेखक, प्रशासक, स्टेशनरी और पुस्तकों के व्यवसाय में लगा हुआ, कुशल व्यापारी, आविष्कारक, संचार साधनों में कार्यरत रहने वाला होता है। बुध ग्रह के शुभ प्रभाव के कारण मित्र प्राप्ति, शारीरिक सुखों में वृद्धि, विद्वानों द्वारा प्रशंसा, वंश प्राप्ति, गुरुओं की प्रसन्नता, बोलने में दृढ़ता, परोपकार की भावना तथा स्त्री, पुत्र व मित्रों आदि की कुशलता में वृद्धि होती है। बुध ग्रह आपकी जन्मपत्री में बली होकर शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है, इसलिए यह अवधि आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। बुद्धि के प्रभाव से आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने में समर्थ होंगे। रचनात्मक तथा सृजनात्मक गतिविधियों में आपकी पर्याप्त रुचि रहेगी। लेखक, कवि, संगीतज्ञ अथवा कलाकार के रूप में आपकी प्रतिभा का विकास होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा तथा आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार होगा। व्यवसाय में वृद्धि से संबंधित अनेक छोटे बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। यदि आप कोई नया व्यवसाय आरंभ करने का विचार कर रहे हैं अथवा नई नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इनमें से अधिकांश का लाभ आप बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उठाएंगे। धनाढ्य तथा प्रतिभा संपन्न लोगों से आपकी भेंट होगी। अपनी आय के स्रोतों में वृद्धि करने में आप सफल होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह अवधि आपके लिए काफी अनुकूल सिद्ध होगी। आप अपनी बुद्धि के बल पर काफी लाभ उठा सकेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपको पुरस्कार अथवा सम्मान प्राप्त होगा। इस अवधि में आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आपके प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप काफी लगन से अपनी पढ़ाई करेंगे। तकनीकी विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी तथा प्रतियोगिता परीक्षा आदि में अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। बुध ग्रह के शुभ प्रभावों में वृद्धि करने के लिए आप बुधवार को कनिष्ठिका अंगुली में पन्ना धारण करें। बुधवार को हरे रंग के वस्त्र धारण करें। घर में अधिकाधिक हरे रंग के पर्दे लगाएं। बुधवार को घर में केले का पौधा लगाएं। घर में मनी प्लांट अथवा हरी भरी बेलें लगाएं। अब बात करते हैं, यदि बुध ग्रह किसी अन्य राशि में स्थित है तो आपको इस अंतर्दशा के क्या परिणाम मिलेंगे। बुध ग्रह मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में होने पर अशुभ प्रभाव देता है। मीन राशि में बुध ग्रह नीच अवस्था में होता है। अगर बुध ग्रह सूर्य के बिल्कुल साथ होकर पूर्ण स्थिति में है या जन्मपत्री में 0, 1 या 29 अंशों पर है तो भी यह कमजोर होता है। जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होने से वह व्यक्ति को कम बुद्धि वाला, झगड़ालू, शारीरिक रूप से कमजोर, निर्धन, व्यापार में हानि उठाने वाला, जुआरी, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, दुष्चरित्र, स्वयं को चालाक समझने वाला, कम पढ़ा लिखा, प्यार में धोखा खाने वाला तथा साझेदारी में हानि उठाने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति के अपने मामा के साथ संबंध
अच्छे नहीं होते। बुध ग्रह कमजोर होने से व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई में बार बार रुकावट आती है। चमड़ी के रोग बार बार होते हैं तथा पीठ में दर्द होता है। बुध ग्रह कमजोर होने से नपुंसकता में वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः आर्थिक मामलों में स्वयं को दूसरों की तुलना में अधिक होशियार व समझदार मानते हैं। इस अवधि में अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना कम होती है। आपके संपर्कों में वृद्धि होगी परंतु उसका लाभ नहीं मिलेगा। इस अवधि में आपको अपने पहले से चले आ रहे व्यवसाय में कम लाभ मिलेगा। नए व्यवसाय आरंभ करने अथवा व्यावसायिक कागजात पर हस्ताक्षर करने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस अवधि में इन कार्यों में आपके साथ धोखा हो सकता है। कभी कभी आपकी बुद्धि भ्रमित रहेगी। झूठे प्रशंसकों अथवा निम्न स्तर के व्यक्तियों से आपकी घनिष्ठता रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस अवधि में आपके विरुद्ध शिकायतें हो सकती हैं। पत्र व्यवहार करने में आपको आलस्य रहेगा। आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपसे संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपकी स्मरण शक्ति प्रायः पहले से कमजोर हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य सामान्यतः खराब रहेगा। रक्त विकार, कमजोरी अथवा त्वचा संबंधी रोगों के कारण आपको परेशानी रहेगी। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह अवधि अच्छी नहीं है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको निर्धारित विषयों की पढ़ाई करने की ओर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस अवधि में आपको ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपका समय व धन व्यर्थ करने का प्रयास करेंगे। इस अवधि में आपको बुध ग्रह से संबंधित दान दक्षिणा अथवा मंत्र पाठ आदि के माध्यम से शांति कार्य करने चाहिए। आप बुधवार को बुध ग्रह की वस्तुओं का दान करें। बुध ग्रह की वस्तुएं हैं पन्ना रत्न, कांसा धातु, हरा कपड़ा, शहद, घी, शक्कर, कपूर, हरे फल आदि। बुध ग्रह के तांत्रिक मंत्र का पाठ करें। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः। बुधवार को किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री दान करें। बुधवार को हरे रंग के कपड़े दान करें अथवा हरे रंग के खिलौने छोटे बच्चों में बांटें। यदि आपको अशुभ परिणाम मिल रहे हैं तो आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।